भूपेंद्र हुड्डा पिछले 1 साल से जिस काम को कराने में लगातार नाकाम हो रहे थे, वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद, सारे संसाधन झोंकने के बावजूद, ऊपर पूरी सेटिंग करने के बावजूद अपना बिगड़ा हुआ काम नहीं बनवा पा रहे थे। लेकिन अभय चौटाला की एक रैली ने उनका बिगड़ा हुआ काम सेट कर दिया। जैसे कि कुबड़े के ऊपर लात लगते ही उसका कुबड़ ठीक हो जाता है, ऐसे ही अभय चौटाला की रैली ने भूपेंद्र हुड्डा के कुबड़ को ठीक कर दिया और उनकी सियासत का खात्मा होने से बच गया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे भूपेंद्र हुड्डा के सीएलपी बनने के पीछे अभय चौटाला के योगदान का। अभय चौटाला की रोहतक रैली भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक वरदान साबित हुई है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने अभय चौटाला की रोहतक रैली का खौफ दिखाकर पार्टी हाईकमान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान के पास दिल्ली दरबार में बैठे अपने सिपह सालारों के जरिए, अपने शुभचिंतकों के जरिए ये मैसेज पहुंचाने में सफलता हासिल की कि अगर अभय चौटाला की साथ में इसी तरह से जाटों की लामबंदी होती रही तो कांग्रेस खाली हो जाएगी और जाट वोटर पूरी तरह से अभय चौटाला के इनेलो में चला जाएगा। अगर जाट वोटरों को जाने से रोकना है तो वो काम सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा कर सकते हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा के अलावा जाट वोटरों को रोकने का काम ना तो बरिंदर सिंह ब्रजेंद्र सिंह कर सकते हैं और ना ही रणदीप सुरजेवाला कर सकते हैं। ये काम सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा कर सकते हैं और यही वजह रही कि ये हथियार पूरी तरह से कारगर रहा, ये एजेंडा पूरी तरह से कारगर रहा। और राहुल गांधी जिस भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर पिछले 12 महीने से लाल सिग्नल दिखा रहे थे, उन्होंने हरी झंडी दिखाने का काम कर दिया। यानी अभय चौटाला ने ही भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनवाने का काम अंजाम दे दिया है। अभय चौटाला ने अगर रोहतक में रैली नहीं की होती तो उन हालात में भूपेंद्र हुड्डा के लिए सीएलपी बनना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि पिछले लगभग 12 महीने से भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी बनने के लिए हर कोशिश मुमकिन कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी बात सेट नहीं हो रही थी। राहुल गांधी उनको हरी झंडी नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी इस बात को लेकर सख्त नाराज थे कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के कारण ही कांग्रेस की हार हुई है और बीजेपी जीत गई है। इसलिए वो भूपेंद्र हुड्डा की जगह किसी और नेता को सीएलपी बनाना चाहते थे। ये अलग बात है कि भूपेंद्र हुड्डा ने मजबूत सेटिंग के जरिए 12 महीने तक किसी और को सीएलपी नहीं बनने दिया और अब अभय चौटाला की एक रैली ने उनके बंद ताले को खोलने का काम कर दिया। अभय चौटाला की बम्पर रैली के वीडियो राहुल गांधी के पास विदेश में भेजे गए और उन्हें यह बताया गया कि जल्दी ही अगर सीएलपी की घोषणा नहीं की गई, जल्दी ही अगर बीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो उन हालात में कांग्रेस पिछड़ जाएगी और बीजेपी जहां लगातार और मजबूत होगी, वहीं कांग्रेस की जगह इनेलो नंबर 2 की पोजीशन पर आ जाएगी और जाट वोटर पूरी तरह से इनेलो के साथ लामबंद हो जाएंगे। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा की सीएलपी के पद के ऊपर नियुक्ति तुरंत बेहद जरूरी है। राहुल गांधी हरियाणा के असली हालात को नहीं समझते हैं। उनके पास जो फीडबैक भेजी गई, जो फीडिंग दी गई, जो ब्यौरा दिया गया, जो समीकरण बताए गए, उनके आधार पर राहुल गांधी ने भी ना चाहते हुए भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनवाने के लिए हामी भर दी। यानी भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी सिर्फ अभय चौटाला के कारण बने हैं। भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ इनेलो की रोहतक रैली के कारण ही सीएलपी बने हैं। अपने बलबूते पर अगर वो सीएलपी बनते होते तो 12 महीने तक उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता। दरअसल इनेलो की रैली का डर दिखाकर, अभय चौटाला के बढ़ते हुए ग्राफ का डर दिखाकर ही भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी का पद अपने लिए ला पाए हैं, वरना उनके ऊपर राहुल गांधी रजामंद नहीं हो रहे थे। और ऐसे में इनेलो की रोहतक में रैली होना ही भूपेंद्र हुड्डा के लिए वरदान बन गया है और उनका बंद हुआ दरवाज़ा खुल गया है और उन्हें सीएलपी का पद मिल गया है। और ये पद मिलने से उनके परिवार की सियासत भी बच गई है, क्योंकि अगर सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा को नहीं बनाया जाता तो फिर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की सियासत की दुकान बंद हो जाती। उनके पास जो लोग, जो नेता आज की तारीख में चारों नजर आते हैं, वो सारे के सारे दूसरी जगह सेट हो जाते और सारा का सारा भूपेंद्र हुड्डा का प्लान फेल हो जाता। अपने बेटे को हरियाणा की पॉलिटिक्स में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बनाने का उनका सपना बिखर जाता। लेकिन अभय चौटाला की बम्पर रैली ने उनके लिए सारे के सारे रुकावटों को खत्म करते हुए उनका काम आसान कर दिया, उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। और राहुल गांधी के पास गलत फीडबैक देते हुए सिर्फ इनेलो और अभय चौटाला की रैली का हवा दिखाते हुए डर पैदा किया गया और इस डर के जरिए ही भूपेंद्र हुड्डा ने सीएलपी की कुर्सी हासिल कर ली।
जबकि हकीकत तो यही है कि वास्तव में ही अभय चौटाला को जहां एक बड़े नेता का रसूख मिलने लगा है, वहीं इनेलो का ग्राफ भी बढ़ने लग गया है। और अब भूपेंद्र हुड्डा के सीएलपी बनने के बावजूद भी इस बढ़ते हुए ग्राफ को रोकना मुमकिन नजर नहीं आता। अगर अभय चौटाला ने कोई गलत फैसला ले लिया, अगर अभय चौटाला रैली के बड़े मोमेंटम को कामयाब नहीं रख पाए, उन हालात में ही भूपेंद्र हुड्डा के साथ में जाट वापस लौट सकते हैं। वरना आज की तारीख में जाट वोटरों में ये बात ट्रैवल हो गई है कि भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ बीजेपी की सेटिंग के लिए काम करते हैं और उनके सीएलपी बनने के बाद एक बार फिर से प्रदेश में इस चर्चा जोरों पर चल रही है कि कांग्रेस ने बीजेपी की चौथी बार सरकार बनवाने के लिए ही भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनाया है। यानी 2029 में भी सेटिंग चलेगी और इस सेटिंग को रोकने के लिए कांग्रेस की बजाय इनेलो को ही वोट देने पड़ेंगे और भूपेंद्र हुड्डा की बजाय अभय चौटाला के ऊपर भरोसा करना होगा। अभय चौटाला को ही बीजेपी के सामने ताकत देनी होगी। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने बेशक से अभय चौटाला की रैली के कारण अब कुर्सी हासिल कर ली है, लेकिन ये सच्चाई है कि कुर्सी हासिल करने के बावजूद वो अभय चौटाला और इनेलो के बढ़ते हुए ग्राफ को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे पहली ज़रूरत अपनी सियासत को बचाने की थी और उन्होंने ये इमरजेंसी काम पूरा कर लिया है। उनको 12 महीने के बाद सीएलपी कुर्सी मिल गई है। कांग्रेस बचेगी या नहीं बचेगी वो 4 साल बाद का मुद्दा है। यानी भूपेंद्र हुड्डा अभय चौटाला की मेहरबानी से सीएलपी की कुर्सी हासिल करने में कामयाब हो गए हैं और उनकी सबसे बड़ी समस्या का खात्मा हो गया है। क्या भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी बनने के बाद 2029 में कांग्रेस को सत्ता का सरताज बना पाएंगे? इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी बनने के बाद अभय चौटाला के बढ़ते हुए ग्राफ को रोक पाने में सफल हो पाएंगे? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप अभय चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।